17 जून 2025 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। 4 टीनेज लड़कों को उनके घरों से दबोचा जाता है, जिन पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के अलावा घटना की वीडियो बनाना, बुरी तरह पीटना, चोट पहुंचाना, धमकाने सहित 19 तरह के यौन उत्पीड़न और 5 तरह के यौन स्पर्श के चार्ज लगाए गए थे। इनमें से एक था 19 वर्षीय अब्दुल हामिद और दूसरा 18 वर्षीय मोहम्मद अशरफ। बाकी 2 बच्चों का आयु क्रमशः 16 तथा 14 साल था और ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के अपराधियों का नाम उजागर नहीं किया जाता है, पर ये सभी अपराधी पाकिस्तानी मूल के ही थे। 4 teenagers are in custody, the youngest just 14. नाबालिग लड़कों को तो घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया गया था, पर इन दोनों झोपड़ी वालों को 6 महीने बाद 17 जून 2025 के दिन पकड़ा जा सका, क्योंकि ये लंबे समय से अंडरग्राउंड थे। अब बात करते हैं इनके करतूतों और इनके घटिया जिहादी मानसिकता की, जिसके कारण सारा रायता फैला और इनको जिस कारण 25 साल तक की सजा भी हो सकती है। मैं पीड़ित लड़की को सारा कहकर संबोधित करूंगा। तो दिसंबर 2024 की एक शाम करीब 5:30 बजे 17 वर्षीय सारा वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर से निकलती है और अपने कार की तरफ बढ़ती है कि तभी महज 16 साल का एक लड़का, जो पहले से उसका पीछा कर रहा था, उससे लिफ्ट मांगता है। सारा नहीं मानती, फिर भी 16 वर्षीय अब्दुल अपने मकसद में लगा रहता है और कहता है कि मुझे बस व्हीट पार्क तक ही जाना है। अब्दुल के बार बार भीख मांगने पर सारा लिफ्ट दे देती है। जैसे ही कार व्हीट पार्क पहुंचती है तो एक और 14 साल का अब्दुल कार में घुस जाता है। सारा कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसे जबरन पिछली सीट पे बिठाकर चाकू के नोक पे खामोश कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर में एक और कार वहां आती है, जिसमें अब्दुल हामिद तथा मोहम्मद अशरफ थे। फिर दोनों कार लिवरपूल और व्हीट पार्क के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इस बीच सभी ने न सिर्फ बारी बारी से सारा के इज्जत से खेला, बल्कि उसे लगातार पीटा और उसकी वीडियो बनाई गई। 6 घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कार वापस व्हीट पार्क लाकर रोकी जाती है और सारा को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर सारे मदरबोर्ड के बच्चे वहां से भाग जाते हैं। सारा उसके बाद फोन करके अपने दोस्त को बुलाती है, जहां से वो लोग सीधे थाने जाते हैं और अपनी आपबीती बताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस्लामिक राज अगर इतना ही अच्छा होता तो इन मुसल्टों को इनके इस्लामिक देश से भाग भाग के यूरोप तथा वेस्टर्न देशों में जाना न पड़ता। इस्लाम एक धर्म नहीं, बल्कि शैतानी नियम से चलने वाले लोगों का कबीला है, जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं है। इसलिए इनको सारी दुनिया से लात मार के बाहर निकाला जा रहा है।